हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल से ही समझ लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू रीजन। ठीक है। तो गाइस, आपको याद रखना है कि जेकेएसएसबी के लगभग हर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जेके एसएसबी, जेके पीएससी, स्क्वास्ट, स्किम, इन सब के एग्ज़ाम से फ्रिक्वेंटली टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू रीजन। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट जो हैं डेस्टिनेशंस, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है माता वैष्णो देवी। ठीक है, माता वैष्णो देवी श्राइन। तो आपको याद रखना है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और साथ में मोस्ट पॉपुलर श्राइन है इंडिया का। ये लोकेटेड है त्रिकुटा हिल्स में, लगभग 53,000 फीट पर। ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माता वैष्णो देवी श्राइन से रिलेटेड कि ये त्रिकुटा हिल्स पे है, 53,000 स्क्वायर फीट की हाइट पर है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि श्राइन इज़ 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कटरा टाउन। जो मेन कटरा टाउन है वहाँ से इसकी ट्रैकिंग जब हम शुरू करते हैं, आजकल ट्रैकिंग तो नहीं रह गई है, आजकल बिल्कुल प्लेन रास्ता है। तो इसका 13 किलोमीटर रास्ता है कटरा से, याद रखना। देयर आर 3 नेचुरल पिंडीज रिप्रेजेंटिंग महासरस्वती, महालक्ष्मी और साथ में महाकाली। याद रखना है कि यहाँ पे 3 पिंडीज हैं जिनको महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द फर्स्ट श्राइन टू हैव इट्स ओन डिजास्टर फोर्स। तो आपको याद रखना है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर फर्स्ट टाइम एक ऐसा श्राइन बना ये जम्मू एंड कश्मीर का जिसकी अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। ठीक है। कोई भी वहाँ पे डिज़ास्टर्स या कोई आपदा आ पड़ती है तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उसकी अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, वो है रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835। तो आपको याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल स्टार्ट हुई थी वो हुई थी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1885 में, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उन्हीं के आगे सन, जिनका नाम था महाराजा रणवीर सिंह, उन्होंने रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी उसको कंप्लीट किया था 1860 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ 7 श्राइन्स एंड द मेन श्राइन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रघुनाथ। तो आपको याद रखना है कि जो रघुनाथ टेम्पल है ये कंसिस्ट है, ये बना हुआ है 7 श्राइन से। जो मेन श्राइन जहाँ पे है उनका नाम है लॉर्ड रघुनाथ, यानी राम जी के नाम पे। ठीक है। तो राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा श्राइन कौन सा है, तो वो है श्राइनी सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, तो वो आपको अगर आएगा तो आपने आंसर लिखना है कि रघुनाथ टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट आपने विजिट किया ही होगा मैक्सिमम ने। इट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बाहुलोचन। ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको ओरिजिनली बिल्ड किया था राजा बाहुलोचन ने, लगभग 3,000 साल पहले। ठीक है। 3,000 years एगो इट वाज बिल्ट बाय राजा बाहुलोचन। उसके बाद इसको रिबिल्ड किया डोगरा रूलर्स ने 19th century में। ठीक है। विद इन द फोर्ट इज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। आपको याद रखना है कि फोर्ट के अंदर ही है महाकाली जी का
एक मंदिर जिसको बोलते हैं बावे वाली माता। ये आइडल जो अंदर मूर्ति आप बोल सकते हो, वो लाई गई थी अयोध्या से। ये भी पूछा जा सकता है कि आइडल वॉज बॉट फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर। बाहू फोर्ट में आपको ये भी याद रखना है कि एक पॉपुलर फेयर यहाँ पे होता है जिसका नाम है बाहू मेला। वो इसी फोर्ट एरिया में हर साल मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट वाज ए रॉयल रेजिडेंस ऑफ अर्स्टवाइल डोगरा किंग्स। द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर हेयर वाज बिल्ट इन 1824। आपको याद रखना है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो था ये रॉयल रेजिडेंस था डोगरा किंग्स का। ठीक है, और ये बिल्ट किया गया था फर्स्ट टाइम 1824 में। ठीक है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने विज़िट किया होगा मुबारक मंडी में। अब भी इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है क्योंकि इसके बहुत से पार्ट्स जो थे वो डैमेज हो चुके थे। और आपको इसमें क्या पॉइंट याद रखने हैं, द मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन इज शीश महल। द पिंक हॉल नाउ हाउसेज द फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम। आपको याद रखना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्राइकिंग सेक्शन है वो है शीश महल, इसी के अंडर। और साथ में इसका पिंक हॉल जो था उसको आजकल कन्वर्ट कर दिया गया है डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जो जिसमें बहुत ही रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग्स मिलती हैं बसोली, जम्मू और साथ में कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट की। ठीक है, याद रखना बसोली, जम्मू एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट की यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जो कहाँ है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में ही। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। एक गोल्ड प्लेटेड बाउ एंड एरो ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां एंड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ शाहनामा एंड सिकंदरनामा इन पर्शियन आर among some of the valuable possessions of the museum। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक बाउ आपने देखा ही होगा, जो वेपन्स होता था वो गोल्ड प्लेटेड है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में एरो भी है। ठीक है, तीर भी है और साथ में बाला भी है। ठीक है, बाउ को अगर हिंदी में बोलते हैं तो बाला। ठीक है, तो ये वेपन्स होते थे जब हम देखते थे किंग्स जब लड़ते थे बैटल्स में, तो ओल्ड टाइम में ये होते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये मुग़ल एम्परर शाहजहां के थे। और साथ में यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी शाहनामा और सिकंदरनामा की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डोगरा आर्ट म्यूजियम में देखने को मिलती हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो है अमर महल। ठीक है, अमर महल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट वाज बिल्ट इन 19th सेंचुरी बाय राजा अमर सिंह। तो आपको याद रखना है कि ये जो अमर सिंह पैलेस था इसको बनाया गया था 19th सेंचुरी में राजा अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, दिस पैलेस was donated to हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह एंड कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। इसको भी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और साथ में हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट को ये दे दिया गया था डॉक्टर करण सिंह के द्वारा, जो आपने देखा ही होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं अभी। ठीक है, और इनको अगर आप देख सकते होंगे तो रिकवर करके आप इनको देखेंगे तो ये फर्स्ट गवर्नर या फिर सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अमर महल म्यूजियम हैज़ मैनी एग्जिबिट्स इंक्लूडिंग ए गोल्डन थ्रोन वेटिंग 120 kg। आपको याद रखना है कि यहाँ पे गोल्डन थ्रोन है एक जो 120 kg वेट है जिसका। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि 120 kg गोल्ड कितने का होता है, वो यहाँ पे है। दिस सूट ऑक्युपाइड बाय द लेट महारानी तारा देवी, पहाड़ी मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, a library of 25,000 antique books and many rare arts। याद रखना, यहाँ पे एक गोल्डन थ्रोन है 120 kg का, महारानी तारा देवी का यहाँ पे सूट है,
पहाड़ी मिनिएचर और कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं। और साथ में लाइब्रेरी है जहाँ पे 25,000 एंटीक बुक्स मिलती हैं, जो अपने आप में एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनिक है। ठीक है, मैनी रेयर आर्ट्स भी यहाँ पे स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो अमर महल के बारे में आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट, जनरली नोन एज रियासी फोर्ट, इज सिचुएटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रियासी फोर्ट को भीमगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं और ये सिचुएटेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोर्ट वाज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड बाय क्ले बट लेटर ऑन द फाउंडर ऑफ रियासी महाराजा ऋषिपाल राणा कंस्ट्रक्टेड इट यूजिंग स्टोन। स्टार्टिंग में इस फोर्ट को क्ले से बनाया गया था, यानी मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको बाद में जो रियासी के फाउंडर थे जिनको नाम है महाराजा ऋषिपाल राणा, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेनोवेशन ऑफ द फोर्ट वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1817 एडी। याद रखना कि इसकी रेनोवेशन जब ये थोड़ा डैमेज हो चुका था तो महाराजा गुलाब सिंह ने 1817 में इसको रेनोवेट करवाया था, और साथ में ये फोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया था फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन 1989 में। ठीक है, बाद में इसको स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको दे दिया गया था 1989 में। ये याद रखना भीमगढ़ फोर्ट के रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, पीर खो। ठीक है, इट इज़ एन एंशियंट केव टेम्पल इन जम्मू। याद रखना ये एंशियंट केव टेम्पल है जम्मू का। इट वाज ए नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम इन द केव एंड इज नोन एज जामवंत केव, एज इट इज़ बिलीव दैट द रामायणा करेक्टर जामवंत मेडिटेटेड इन दिस केव। आपको याद रखना है कि पीरखो जो है यहाँ पे नेचुरली शिवलिंगम जो थे वो निकल गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर आपने रामायणा का एक करेक्टर थे जामवंत, ठीक है, जामवंत अगर आप रिकवर कर सकेंगे तो बालू के रूप में थे जो उनका यहाँ पे बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम जामवंत केव भी पड़ा था। ठीक है, अभी भी इसको जामवंत केव के नाम से भी जाना जाता है और पीर खो भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, ये है अखनूर टाउन। ठीक है, द हिस्टोरिक टाउन ऑफ अखनूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ माइटी चिनाब रिवर। ये भी आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अखनूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द चिनाब रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। द टाउन इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ सोनी महिवाल। तो आपने अगर सोनी महिवाल की जो कथा है वो सुनी होंगी तो वो याद रखना, उस टाउन का जो ये स्टोरीज थी ये अखनूर टाउन से ही एसोसिएटेड थी सोनी महिवाल की। ठीक है, इसके बाद रन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड हेयर। आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कुछ अवशेष यहाँ पे मिले थे, और साथ में यहाँ पे पास में ही है मांडा जहाँ पे नियोलिथिक साइट भी देखने को मिली थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये अखनूर टाउन जो है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नियोलिथिक साइट भी है, किसकी, नियोलिथिक साइट। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट थी उसका क्या नाम था। तो याद रखना है कि उसका अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है गुफ्तराल। ठीक है, बुरजोम और साथ में गुफ्तराल वहाँ की दो इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, जब हम
कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे मैं आपको इसको पूरे क्लियरली बताऊंगा इसके रिलेटेड। चलते हैं अभी अखनूर टाउन के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, नंगाली साहब गुरुद्वारा। नंगाली साहब गुरुद्वारा इज़ आल्सो नोन एज जट्टा दा डेरा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अदर नेम्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जट्टा दा डेरा किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है नंगाली साहब गुरुद्वारा को। ठीक है, कहाँ पे है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द्रोंगली नाला। ठीक है, कहाँ पे है, द्रोंगली नाला के पास, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना नंगाली साहब गुरुद्वारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, द्रोंगली नाला के पास। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि द गुरुद्वारा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय संत बाय मेला सिंह इन 1803। याद रखना कि ये जो गुरुद्वारा है इसको कंस्ट्रक्ट किया था संत बाय मेला सिंह जी ने 1803 में। ठीक है, इसके बाद डिवोटीज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड फेथ्स विजिट दिस प्लेस। याद रखना यहाँ पे ना सिर्फ सिख लोग बल्कि डिवोटीज फ्रॉम ऑल रिलीजन्स यहाँ पे विजिट करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, ये है शिवखोड़ी एंड बुड्ढा अमरनाथ। ठीक है, शिवखोड़ी इज़ अ फेमस केव श्राइन डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा सिचुएटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद रखना है कि जो शिवखोड़ी है ये डिवोटेड है लॉर्ड शिवा को और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इनको मैं सेपरेटली भी बता सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे इनको एक साथ किया है क्योंकि ये पास पास में ही है। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप सीधा अगर यहाँ से अखनूर से सीधा जाएंगे रजौरी से होते हुए, तो रजौरी से बहुत पहले ही अगर आप पहुँचेंगे चौकी चौरा, चौकी चौरा से थोड़ा सा आगे ही है, अगर आपने विज़िट किया होगा तो वहाँ से ही इसका रास्ता निकलता है शिवखोड़ी का। उसी रोड पे आगे बुड्ढा अमरनाथ भी है, वो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। बुड्ढा अमरनाथ का आपको याद रखना है कि बुड्ढा अमरनाथ इज़ एन एंशियंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पुलसत्ता स्ट्रीम इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बुड्ढा अमरनाथ जो है ये एंशियंट टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है, लेफ्ट बैंक ऑफ पुरुषोत्तम स्ट्रीम पर है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और आपको याद रखना है जो शिवखोड़ी है तो ये मुगल रोड से रास्ता निकलता है इसका। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बनिहाल रोड से भी है श्रीनगर जाने का रास्ता, मुगल रोड से भी रास्ता निकलता है जो मिलता है जाके आगे श्रीनगर में मिलता है वो भी। ठीक है, बाय पुंछ और रजौरी। ठीक है, उसी में एक पीछे जगह है सुंदरबनी, वहाँ से एक रास्ता जो है वो निकल जाता है शिवखोड़ी की ओर। अगर आपने वहाँ पे विज़िट करना होगा तो आप कर सकते हैं, मे बी बहुतों ने वहाँ पे विज़िट किया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, जसरोटा। तो जसरोटा कहाँ पे है, तो याद रखना जसरोटा जो है ये है आपने अगर विज़िट किया होगा कठुआ में, और ये फाउंड किया था राजा जसदेव जी ने। ठीक है, कब किया था, 1019 AD में। द स्टेट कंप्राइज वास्ट टेरिटरी फ्रॉम प्रेजेंट हीरानगर टू रावी रिवर। ठीक है, अभी का अगर देखा जाए तो जसरोटा जो रीजन है ये प्रेजेंटली हीरानगर टू रावी रिवर के बीच में जो टेरिटरी है वहाँ जो रीजन है उसको जसरोटा कहा जाता है। तो ये आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जसरोटाज रूल्ड द स्टेट अप टू 1834 AD व्हेन इट वाज गिवन टू राजा हरि सिंह एज ए जागीर। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जसरोटाज जो थे, जसरोटा किंग जो थे वो रूल करते थे 1834 AD तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये दे दिया गया महाराजा हरि सिंह को एज ए जागीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो है लखनपुर। लखनपुर इज़ कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लखनपुर जो है वो है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जगह अगर आपने देखा ही होगा जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं हम पंजाब से तो लखनऊ नहीं लखनपुर जो है वहाँ से ही आपको एंट्री पॉइंट है, वहाँ से सिक्योरिटी चेक होते हैं बहुत से, वहाँ पे आपने देखे होंगे।
तो वही जो रीजन है या फिर बोल सकते हैं प्लेस है, वही ये लखनपुर के बारे में बताया गया है। द स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द एस्ट्रॉइड स्टेट बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी। आपको याद रखना है कि जो ये यहाँ से अलग हुआ था लखनपुर से जम्मू एंड कश्मीर, वो 13th सेंचुरी में हुआ था। इट हैज़ बीन मेंशन एज थीन स्टेट इन सम रेफरेंसेस। उन्होंने बोला है कि इस रीजन को थीन स्टेट के नाम से भी मेंशन किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो है मानसर लेक। मानसर लेक इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 62 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू। याद रखना ये 62 किलोमीटर्स अवे है जम्मू से, और बोट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हेयर। ठीक है, यहाँ पे बोट फैसिलिटीज़ भी, अगर आपने विजिट किया होगा तो बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और एवरी ईयर अराउंड बैसाखी ए फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज हेयर बाय द JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट। याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट यहाँ पे बैसाखी में एक फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है मानसर लेक के बैंक्स पर। ठीक है, अगर आपने विजिट किया होगा उस टाइम पे तो आपको वो जो फूड एंड क्राफ्ट मेला होता है तो आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन पत्नीटॉप की ओर। पत्नीटॉप इज़ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट सिचुएटेड एट 2024 meters above sea level on नेशनल हाईवे 1A ऑन द शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज। आपको याद रखना है कि जो पत्नी टॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू एंड कश्मीर का, और साथ में ये सिचुएटेड है लगभग 2024 मीटर्स हाइट पर फ्रॉम सी लेवल, और ये नेशनल हाईवे 1A पर आता है। ठीक है, अगर आपने नेशनल हाईवे 1A पर देखा होगा उसी पर ये जो पत्नी टॉप है ये सिचुएटेड है, और ये शिवालिक बेल्ट, अगर आपने देखा होगा शिवालिक माउंटेन्स, तो उसी बेल्ट पर है हिमालयस की। ठीक है, तो चलते हैं इसके अदर पॉइंट की ओर कि इट इज़ हैविंग थिक वुडेड फॉरेस्ट ऑफ देवदार ट्रीज एंड इज़ द बेस्ट डेवलप्ड टूरिस्ट सेंटर ऑफ जम्मू एंड रीजन। उन्होंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको देवदार ट्रीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसकी बहुत सी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर देखा जाए ये ऐसा वुड होता है जो इवन आप वाटर्स में भी यूज़ कर सकते हो। इवन आपने देखा होगा कि इससे जो बोट्स हैं वो बनती हैं शिकाराज में। अगर आपने कश्मीर में देखा होगा डल लेक पर, वो कौन सी ट्री की बनती हैं, देवदार की, क्योंकि ये इवन वाटर को भी सर्वाइव कर लेता है, इसमें कुछ भी जो खराबी है वो नहीं पड़ती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी आपने अगर किसी ने भी होम कंस्ट्रक्ट किया होगा तो ये देवदार ट्रीज जो इसकी वुड होती है उसको देखा होगा, सबसे कॉस्टली अभी वुड है ये। ठीक है, आपको और इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि ये अभी जम्मू एंड कश्मीर का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टूरिस्ट सेंटर है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स पत्नीटॉप रिसीव्स हैवी स्नोफॉल। तो यहाँ पे हैवी स्नोफॉल्स भी देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है अबव सी लेवल। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है रणवीरेश्वर टेम्पल। जो आपने अगर ओल्ड सिटी जम्मू में विज़िट किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा, शालामार से थोड़ा से ही ऊपर है सेक्ट्रेट। अगर आपने विज़िट किया होगा सेक्ट्रेट से और साथ में शालामार रोड के बीच में ही सामने आपको दिखेगा रणवीरेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो इट इज़ ए वेल नोन शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू बिल्ट बाय महाराजा रणवीर सिंह इन 1863। आपको याद रखना है कि ये शिव टेम्पल है जो बिल्ट किया था महाराजा रणवीर सिंह ने 1863 में, और साथ में इट इज़ द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ द बिगेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, तो याद रखना है कि ये है रणवीरेश्वर टेम्पल। इसमें शिवलिंगम जो है उसकी हाइट लगभग है फ्रॉम ग्राउंड, अगर देखा जाए तो लगभग हाइट उसकी होगी 9 फीट। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं कि 9 फीट हाइट ऑफ शिवलिंगम। फिर आगे है इन दिस टेम्पल देर आर लार्ज नंबर ऑफ शिवलिंगम वेयर द सेंट्रल लिंगम इज 7.5 फीट
हाइट, ठीक है। एग्जैक्टली इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो हाइट है वो है 7.5 फीट हाइट, क्योंकि ग्राउंड से ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे विजिट किया होगा, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इसकी हाइट अगर पूछी जाएगी तो वो 9 फीट है, लेकिन अगर पूरी शिवलिंगम की अगर पूछी जाएगी तो वो है 7.5 फीट, ठीक है, 7.5 फीट। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, ये है थाना मंडी। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स। इवन मुगल्स के टाइम से ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस रही है। हु यूज टू स्टे हेयर ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा। उन्होंने बोला है जब भी मुगल्स दिल्ली टू श्रीनगर या फिर कश्मीर विज़िट करते थे या फिर कश्मीर टू दिल्ली विज़िट करते थे, इसी जर्नी में वो यहाँ पे क्या करते थे, स्टे करते थे, यहाँ पे रुकते थे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी चार्मिंग एंड इज़ फेमस फॉर इट्स आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट्स। उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि थाना मंडी का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होता था और यहाँ पे वो अक्सर स्टे करते थे, और यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं थाना मंडी में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, वो है शारदा शरीफ, ठीक है। तो शारदा शरीफ के बारे में अगर आपको पता होगा, द फेमस श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह, पॉपुलरली नोन एज शारदा शरीफ, about 30 kilometers from Rajouri, it is a symbol of brotherhood as people from all religions used to visit here. आपको याद रखना है जो शारदा शरीफ है ये बाबा गुलाम शाह के नाम से भी इस श्राइन को जाना जाता है। इवन ये आपको अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये राजौरी में है। मेन राजौरी से ये 30 किलोमीटर अवे है, लेकिन ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और आपको ये भी याद रखना है इसके रिगार्डिंग कि ये है सिंबल ऑफ ब्रदरहुड, क्योंकि ऑल रिलीजन फेथ्स के लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, ठीक है। शारदा शरीफ के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी भी जो है वो इन्हीं के नाम पे यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, ये हमारी लास्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी आज की। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कश्मीर वैली की। तो ये है भद्रवाह। भद्रवाह वैली इज़ प्रीडोमिनेंटली ए माउंटेनियस टाउन सिचुएटेड अबव 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बटोत इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपको याद रखना है कि ये लगभग 80 किलोमीटर अवे है, कहाँ से, डोडा से, फ्रॉम बटोत इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो ये लगभग 80 किलोमीटर अवे है बटोत से। और ये अगर पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भद्रवाह, तो वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और ये बटोत से 80 किलोमीटर अवे है। माउंटेनस टाउन है, बहुत हाइट पर है ये भी। तो यहाँ पे भी आपको जो स्नोफॉल और साथ में एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। इसी जो भद्रवाह है इसी को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द टाउन इज़ endowed विद ब्रीथ ट्रेकिंग नेचुरल ब्यूटी एंड इज़ पॉपुलरली नोन एज मिनी कश्मीर, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया इसको छोटा कश्मीर एंड मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल ब्यूटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए समर रिजॉर्ट फॉर विजिटर्स। उन्होंने बोला है कि ये इसको डेवलप्ड अभी भी किया जा रहा है, अभी तरह से ये फुली डेवलप नहीं है, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो इसको अभी डेवलप किया जा रहा है एज समर रिजॉर्ट फॉर विजिटर्स। जो भी विजिटर यहाँ पे आएंगे उनके लिए समर रिजॉर्ट यहाँ पे एज ए समर रिजॉर्ट इसको जो है डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समर सीज़न में भी एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट या बोल सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। विद इन 2 डेज़ मैं इसको कंप्लीट करके आपके पास ले आऊँगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर वैली, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आए तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।